हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं जो एफसीआई का फ्री मॉक प्रैक्टिस मॉक ने प्रोवाइड कराया है उसको। आपको पता होगा कि एफसीआई की वैकेंसी आ चुकी है और काफ़ी लोगों ने फिल भी कर दिया होगा। और जो भी पर्सन बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो इसे फिल ज़रूर करें, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो आपका बिल्कुल जो इसका प्री का पैटर्न है वो बिल्कुल बैंक क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है उसी की तरह है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। इसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 35 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के आएंगे एंड 35 क्वेश्चन इसमें एप्टीट्यूड के आएंगे। तो आपको प्री निकालने में बिल्कुल भी अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बस उसकी आप एसटी दीजिए, मॉक लगाइए, वही सफिशिएंट होंगे इसके प्री को क्वालिफाई करने के लिए। और इसका जो मेंस होगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका मेंस जो है उस पर बेस्ड होगा। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम प्री की बात करेंगे। तो प्री का जो फ्री मॉक है वो प्रैक्टिस मॉक ने दे दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे अटेम्प्ट करिए, अपना स्कोर देखिए। और इस रीजनिंग सेक्शन को मैं एनालाइज करूंगी। इसमें टोटल 35 रीजनिंग सेक्शन में टोटल आपके 35 क्वेश्चन है, तो 16 टू 17 क्वेश्चंस मैं इसमें कवर करूंगी एंड आपके रेस्ट क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी। तो मैं लाइन से सारे क्वेश्चन कवर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 से 31 मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 1 टू 30 आपका इंग्लिश लैंग्वेज मॉक में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 तक मैं इस वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया है, ये प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट का है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एग्जाम है, ये जो आपका टेस्ट है ये लाइव हो चुका है 26 फरवरी को ही। तो आप इसे दे सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एंड बाकी के जो टेस्ट हैं, आपके 10 टेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप उन्हें बाय कर सकते हैं। यहाँ पे डेट दी गई है, इन दिन ये अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों ही जो लैंग्वेज है उसमें इन्हें प्रोवाइड कराया गया है, हिंदी एंड इंग्लिश। So first question is here, six friends P, Q, R, S, T, U and V have different heights. इनकी different heights हैं। Q is taller than at least two friends. तो Q जो है वो taller है at least two friends से, यानी कि Q के नीचे कम से कम तो दो लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये at least है, यानी कम से कम या तो दो आएंगे या फिर दो से ज्यादा आएंगे। ओके, देन आगे गिवन है P is taller than S, who is taller than U and Q। तो यहाँ पे कह रहे हैं P जो है वो taller than है किससे, S से, और S जो है वो taller than है U and Q से। ठीक, अब आप देखो Q के नीचे एटलीस्ट 2 पर्सन आएंगे, तो आप देखो कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पर्सन तो हो गए, मतलब हम 5 सीट्स तो बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे U एंड Q की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे U नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे U ऊपर भी हो सकता है, तो वो एक सीट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट पर्सन, इसमें से आपका जो सबसे छोटा पर्सन है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आप देख लो, खाली इतना जो आपका डाटा गिवन है इससे यहाँ पे सबसे छोटा पर्सन क्या है उसके बारे में आप नहीं बता सकते हो, और आप नहीं बता सकते हो तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी एंड डी। फिर 32 से लेकर 32 जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड है, तो इसको हम देखते हैं। हिंदी वाले पर्सन एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे कहा गया है 8 पर्सन दिशा, जागृति, हेमा, रिया, नेहा, सैन, श्वेता एंड निधि आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये जो 8 पर्सन है ये सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सारे ही पर्सन कैसा फेस कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन रिया एंड नेहा। 2 पर्सन जो है वो रिया एंड नेहा के बीच में है। तो 2 पर्सन रिया एंड नेहा के बीच में है, तो मान लीजिए आपने नेहा अगर यहाँ पे लिखी है तो इसकी राइट साइड में 2 का गैप करके रिया यहाँ पर आ सकती है, और अगर आपने नेहा यहाँ लिखी है तो इसके लेफ्ट साइड में 2 का गैप करके रिया यहाँ पर आ सकती है। ओके, देन आगे कहा गया है दिशा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ नेहा। दिशा जो है वो सेकंड टू द राइट है नेहा के, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें दिशा यहाँ पर आ जाएगी। इन सेकंड डायग्राम इसमें जो दिशा है वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, देन आगे कहा गया है 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन दिशा एंड सैन। तो दिशा एंड सैन के बीच में 1 पर्सन का गैप है, तो इन फर्स्ट डायग्राम आपका सैन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड इन सेकेंड डायग्राम आपका सैन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, देन आगे गिवन है जागृति इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ हेमा। जागृति जो है वो सेकेंड टू द राइट है हेमा के, तो अभी पॉसिबिलिटी बनेगी, बिकॉज अगर हेमा को आप यहाँ पे लिखते हैं जागृति यहाँ पर आ सकती है, हेमा को अगर आप यहाँ पे लिखते हैं जागृति यहाँ पर आ सकती है। तो आप इसे खाली लिख लेंगे कि हेमा के
सेकेंड टू द राइट में जागृति आएगी। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं निधि इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ दिशा। तो निधि जो है वो दिशा की इमीडिएट नेबर नहीं है, तो निधि के लिए बाकी भी प्लेस यहाँ पे खाली है जिसमें पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसको हम लिख लेंगे कि निधि एंड दिशा जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक, देन दिशा इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू श्वेता। दिशा जो है वो श्वेता के अपोजिट नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे दिशा एंड श्वेता एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे। फिर कहा गया है एटलीस्ट कम से कम 3 पर्सन जो है वो बीच में बैठेंगे बिटवीन जागृति एंड रिया व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जागृति। तो जागृति के जब आप राइट से काउंट करोगे तो जागृति एंड रिया के बीच में कम से कम आपके 3 पर्सन आने चाहिए। और फिर ये भी कहा गया है कि रिया इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ निधि। रिया जो है वो किसकी नेबर नहीं है, निधि की नेबर नहीं है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया है जागृति एंड रिया के बारे में कि 3 पर्सन जो है वो कम से कम आएंगे अगर आप जागृति की राइट से काउंट करोगे। तो अभी आपने क्या देखा था हेमा एंड जागृति के बारे में कि आपके 2 पॉसिबिलिटी थी। अगर आप हेमा यहाँ पे लिखते हो तो आपकी जो जागृति है वो यहाँ पर आ सकती है, लेकिन जागृति यहाँ पे नहीं आ सकती, बिकॉज अगर आप इसकी राइट साइड में देखेंगे तो खाली रिया और जागृति के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन आ रहा है, जबकि हमको रिया एंड जागृति के बीच में कम से कम 3 पर्सन चाहिए। ओके, राइट एंड लेफ्ट का ध्यान रखिएगा, सारे पर्सन जो है वो बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आपका जो जागृति है ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसकी सीट जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी हट जाएगी, बिकॉज इस तरीके से जो रिया एंड जागृति है उनके बीच में खाली एक ही पर्सन रहेगा। तो हम जागृति को यहाँ से हटा देंगे, हेमा को यहाँ से हटा देंगे, तो हेमा कहाँ पर आ जाएगी, हेमा यहाँ आ जाएगी एंड जागृति यहाँ आ जाएगी। ओके, और इस वाले अगर कंडीशन में आप देखते हो तो अगर मैं यहाँ पर हेमा को लिखती हूँ और जागृति को यहाँ पे लिखती हूँ तो अगेन आप देखेंगे जागृति की राइट से जब आप काउंट करोगे तो रिया एंड जागृति के बीच में खाली एक ही पर्सन आएगा, तो यानी कि जागृति यहाँ नहीं आएगी और जागृति यहाँ नहीं आएगी तो हेमा यहाँ नहीं आएगी। इसका मतलब हेमा जो है वो कहाँ पर आएंगी, यहाँ पर आएंगी। ओके, यहाँ पे तो आ नहीं सकती बिकॉज हेमा यहाँ पर आएंगी तो नेहा की जगह पे जागृति आनी चाहिए, फिर यहाँ पर आपकी जागृति फिक्स हो जाएगी। ठीक, देन आगे देखते हैं निधि एंड दिशा साथ साथ नहीं आएंगे, तो निधि एंड दिशा साथ साथ नहीं आएंगे, तो इन फर्स्ट डायग्राम निधि यहाँ पे नहीं आएगी, तो निधि कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे, और इन सेकेंड डायग्राम निधि आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, देन दिशा के सामने श्वेता नहीं आएगी, तो दिशा के सामने श्वेता नहीं आएगी तो ठीक है, श्वेता जो है वो यहाँ पर आएगी और इस कंडीशन में भी श्वेता यहाँ पर आएगी। फिर यहाँ पे कह रहे हैं रिया एंड निधि साथ साथ नहीं आएंगी, तो यहाँ पे आप देखोगे रिया अलग है एंड निधि जो है वो अलग है, साथ साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिया एंड निधि साथ साथ है, इस वजह से ये वाला डायग्राम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे हम अगर ये वाली कंडीशन देख लेते तो हम श्वेता को लिखने से पहले ही इसे एलिमिनेट कर देते। ओके, खैर कोई बात नहीं, हमें एक्चुअली पेपर में तो पता नहीं होता है ना कि आगे कौन सा पॉइंट आने वाला है, हम तो अपने लाइन से ही चलते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग अपोजिट टू जागृति। जागृति के अपोजिट कौन बैठा है, तो जागृति के अपोजिट कौन है यहाँ पे, रिया, सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन हेमा एंड दिशा व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ दिशा। तो हेमा एंड दिशा के बीच में कितने पर्सन है, दिशा यहाँ पर है, हेमा यहाँ पर है, और इसे हमें काउंट कैसे करना है, इसकी लेफ्ट से, यानी कि दिशा की लेफ्ट से। तो दिशा की लेफ्ट से हेमा तक जाओगे तो कहाँ कितने पर्सन आएंगे आपके, 1 2 3 एंड 4 आएंगे, सो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। देन हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ नेहा। नेहा का इमीडिएट नेबर कौन है, सो नेहा का इमीडिएट नेबर है श्वेता एंड जागृति। सो श्वेता एंड जागृति में से एक कोई ऑप्शन में होगा, सो जागृति है तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन हु इज सिटिंग अपोजिट टू दिशा। दिशा के अपोजिट कौन है, सो दिशा के अपोजिट कौन है, यहाँ पे देख सकते हो दिशा यहाँ पर है, तो दिशा के अपोजिट है निधि, सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद के जो क्वेश्चन थे मतलब जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट का सेट है उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो है इनइक्वालिटी पर। तो यहाँ पर देखते हैं v इज ग्रेटर देन s, तो v यहाँ पर है, s यहाँ पर है, दोनों को s वैसे यहाँ पर भी है, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, दोनों को कनेक्ट आपका r कर रहा है, सो v इज ग्रेटर देन r, लेकिन r जो है वो यहाँ से स्मॉलर हो गया है p के लिए, तो यानी कि आपका जो v है वो ग्रेटर देन s नहीं आएगा। देन नेक्स्ट है t एंड p, तो t यहाँ पर है, p यहाँ पर है, कनेक्ट कर रहा है s, तो t इज ग्रेटर देन s, ठीक है, s इज ग्रेटर देन t इज ग्रेटर देन s एंड s इज इक्वल टू p, यानी कि t इज ग्रेटर देन s और s इज इक्वल टू p, तो यहाँ पर आपका जो t है वो ग्रेटर देन हो गया p से, सो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू।
देन नेक्स्ट कहा गया है आर एंड सी के बारे में। तो आर यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो यहाँ पे कहा गया है आर इज ग्रेटर देन सी। तो यस, आर इज ग्रेटर देन सी बिकॉज आर इज ग्रेटर देन एस, एस इज इक्वल टू डी एंड डी इज ग्रेटर देन सी। तो फर्स्ट फॉलो होगा। देन क्यू इज ग्रेटर देन डी, तो आप देखोगे क्यू यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो हाँ क्यू भी जो है वो ग्रेटर देन है डी से बिकॉज क्यू इज ग्रेटर देन ई, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर देन एस एंड एस इज इक्वल टू डी। तो क्यू इज ग्रेटर देन डी। तो आपका फर्स्ट भी फॉलो हो रहा है, सेकंड भी फॉलो हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर 1 एंड सेकंड आर ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है L इज ग्रेटर देन N। तो L यहाँ पर है, N यहाँ पर है, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? K। ओके, तो L इज ग्रेटर देन K, ठीक है, K इज ग्रेटर देन L इज ग्रेटर देन इक्वल टू K एंड K इज ग्रेटर देन इक्वल टू O एंड O इज इक्वल टू N। तो ये बिल्कुल फॉलो होगा यहाँ पे बिकॉज L से लेकर आपका N तक जितने भी साइन है वो सारे ही ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं। फिर आगे कहा गया है O इज ग्रेटर देन M। तो O यहाँ पर है, M यहाँ पर है, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? K कर रहा है। तो आप देखोगे O तो ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे O जो है वो स्टार्टिंग में ही स्मॉलर दिखा दिया गया है। तो खाली फर्स्ट फॉलो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ओके, अब आगे के जो क्वेश्चन है वो है आपके फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। तो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं हमें इसे कैसे करना है। तो आप एक बार हिंदी वाले पर्सन एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यहाँ पे ये कहा गया है कि 8 person P through W are living on a different floors of an 8-story building, where the bottommost floor is 1 and the floor above it is 2 and so on। मतलब यहाँ पे ये है कि आपके 8 पर्सन है, P थ्रो W, P से लेके W तक, यानी कि P Q R S T U V एंड W। वो कैसे रहते हैं? डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं 8 स्टोरी बिल्डिंग में। वेयर द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1, जहां पे आपका जो बॉटम मोस्ट फ्लोर है वो 1 है एंड इसके ऊपर जो है वो 2 आएगा और फिर उसी के आगे ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। देन गिवन है 2 person आर लिविंग बिटवीन Q एंड R हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। तो आपका यहाँ पे कहा गया है 2 person आएंगे Q एंड R के बीच में और R जो है वो कैसे रहेगा? इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, अब R जो है, R को आपकी वैसे 4 पॉसिबिलिटी आएंगी, 8 6 4 और 2, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है। लेकिन अगर आप इसके जस्ट बाद इसके जो आगे वाली लाइन है उसे पढ़ लेते हैं तो आपकी एक पॉसिबिलिटी कट जाएगी कि P लिव्स इमीडिएटली अबव R। P जो है वो इमीडिएटली अबव आएगा R के, तो R जो है वो 8 पे नहीं आ सकता। तो R एक कंडीशन में आपका 6 पर आएगा, दूसरी कंडीशन में आपका वो 4 पर आएगा और तीसरी कंडीशन में आपका 2 पर आएगा, P 3 पर आएगा, यहाँ पे P 5 पर आएगा, यहाँ पे 7 पर आएगा। Q की बात करेंगे तो इन फर्स्ट डायग्राम आपका जो Q है वो कहाँ आ जाएगा? 1 एंड 2 का गैप करके 3 पर। सेकेंड वाले में देखेंगे तो यहाँ पे 1 एंड 2 का गैप करके ये 1 पर भी आ सकता है, 1 और 2 का गैप करके ये 7 पर भी आ सकता है। ओके, और लास्ट वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 एंड 2 का गैप करके ये कहाँ आएगा? 5th नंबर पे। फिर आगे कहा गया है बोथ U एंड S लिव समवेयर बिलो Q's फ्लोर। तो जो आपका U एंड S है वो कहाँ रहेंगे? कहीं भी रहेंगे आपके Q के नीचे वाले फ्लोर पे, ठीक है, Q के नीचे जो फ्लोर होते हैं उसमें U एंड S कहीं भी रहेंगे। तो इन फर्स्ट डायग्राम आपका U यहाँ पर आ सकता है तो S यहाँ आएगा, S यहाँ पर आ सकता है तो U यहाँ पर आएगा। सेकेंड वाला डायग्राम आपका कट जाएगा बिकॉज सेकेंड वाला डायग्राम में आपकी जो 2 पॉसिबिलिटी है उसमें जो Q के नीचे वाली पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से कट जाएगी, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका Q के नीचे U और S कहीं भी आ सकता है 6 3 2 एंड 1 पे। ओके, इसको अभी हम छोड़ देंगे। इस वाले डायग्राम की अगर आप बात करते हो तो खाली 2 ही जगह हैं जिसमें S यहाँ पे और U यहाँ पर आ सकता है या फिर S यहाँ पे और U यहाँ पर आ सकता है। ठीक, इसमें अभी हम फिल नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी है 4 जगह की पॉसिबिलिटी है। आगे कहा गया है V लिव्स 2 फ्लोर अबव Q। तो V जो है वो 2 फ्लोर अबव है Q से, यानी कि V एक का गैप आएगा और फिर आएगा क्या आपका W। ठीक, फिर गिवन है T लिव्स अबव W's फ्लोर। तो T जो है वो आपका W से ऊपर की ओर आएगा। फिर यहाँ पे कहा गया है T डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, लेकिन T जो है वो 8वें फ्लोर पे नहीं आएगा। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो V एंड W की अगर आप बात करते हो तो इन फर्स्ट डायग्राम आपका V एंड W कहीं भी फिक्स नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो 3 जगह खाली है उसमें ये दोनों जगह लगातार है और यहाँ पे आपकी एक ही जगह खाली है, जबकि हमको एक कैसी चाहिए कि आपकी एक जगह हो खाली, फिर एक में कोई हमें बीच में मिले और फिर उसके बाद W की जगह हो। तो ऐसी जगह यहाँ पे नहीं बन रही है, ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ओके, इस वाली कंडीशन की अगर आप बात करते हैं तो V एंड W कहां पर आ सकता है? देखो V एंड W यहाँ पे तो आ नहीं सकता बिकॉज W के ऊपर T भी आएगा। ठीक, तो V एंड W यहाँ नहीं आ सकता। इसके अलावा V यहाँ पर आ सकता है और W यहाँ पर आ सकता है। ओके,
V एंड W, अब एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देनी है, V एंड W अगर यहाँ पे आते हैं तो T जो है वो W से ऊपर आएगा लेकिन टॉप पे नहीं आएगा। तो T जब ऊपर आएगा तो या तो T यहाँ पर आएगा या फिर T यहाँ पर आएगा। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया है कि Q के नीचे U एंड S आएंगे, तो Q के नीचे जब U और S आएंगे तो ये जो 6 और ये जो आपकी सेकंड वाली जगह है यहाँ पे तो U एंड S को आना चाहिए। यहाँ पे हमारे लिए T के लिए स्पेस नहीं बन रहा है, T के लिए स्पेस बन रहा है टॉप पर, लेकिन टॉप पर तो T आ नहीं सकता, यहाँ पे मना कर दिया गया है, तो ये कंडीशन यहाँ पे नहीं बन रही है, इस वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे कट हो जाएगा। ओके, देन आगे कहा गया है आपके थर्ड वाले डायग्राम में, इसमें आप क्या कर सकते हो, V एंड W की एक ही कंडीशन है, V यहाँ पे लिख दो, W यहाँ पे लिख दो और T यहाँ पे लिख दो। ठीक, T जो है वो W से ऊपर भी हो गया और टॉप मोस्ट पे भी नहीं है, तो ये भी कंडीशन कट जाएगी, ये भी आपकी यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने में देर लग रही है, लेकिन अगर आप ये खुद से करेंगे तो खुद से तो आपकी माइंड साथ साथ चलता रहता है आपके पेन के, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप पे कौन रहता है, तो वी रहता है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट गिवन है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो यूज फ्लोर, यू के फ्लोर के नीचे कितने पर्सन रहते हैं, सो यू के फ्लोर के नीचे कितने पर्सन रहते हैं ये हम नहीं बता सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे यू की जो पोजीशन है वो मेंशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, बिकॉज हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी एंड डी, सी एंड डी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। देन गिवन है, हु लिव्स इमीडिएटली अबव टीज फ्लोर, टी के फ्लोर के इमीडिएटली अबव कौन आएगा, सो वी आएगा, सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच में कितने पर्सन है, सो क्यू एंड आर के बीच में 2 पर्सन है, सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी पर्सन लिव अबव डब्ल्यूज फ्लोर, डब्ल्यू के फ्लोर के ऊपर कितने पर्सन रहते हैं, 2 रह रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देन अब जो आपके क्वेश्चन है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग पे, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है वो काफी इजी होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट इज द कोड फॉर अकर, ठीक है, तो आपको अकर का कोड जो है वो फाइंड करना है। तो आप देखो ये कहाँ पे किस सेंटेंस में गिवन है, तो अकर यहाँ पे गिवन है, तो या तो हमें अकर जो है वो दूसरे सेंटेंस में मिल जाए, या फिर हमें जो बाकी के वर्ड्स बचे हैं गुड एंड इंसिडेंट वो मिल जाए। तो गुड यहाँ पे गिवन है, देख सकते हो, एंड इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे गिवन है, तो इन दोनों का कोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो जो रेस्ट कोड बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से कोड जो है वो मैच हो रहे हैं, तो इन दोनों में देखोगे तो FA मैच हो रहा है, इसे हटा दोगे, इसमें और इसमें देखोगे तो HA मैच हो रहा है, इसे हटा दोगे, तो UA जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट गिवन है, व्हाट इज द कोड फॉर रीसेंट, रीसेंट का कोड यहाँ पे क्या होगा, तो रीसेंट कहाँ पे लिखा है, रीसेंट यहाँ पे लिखा है, तो या तो हमें दूसरी जगह रीसेंट मिल जाए या फिर सम फ्रीक्वेंट इंसिडेंट मिल जाए। तो आप देख लो, सम तो यहाँ मिल जाएगा, फ्रीक्वेंट यहाँ मिल जाएगा, इंसिडेंट यहाँ मिल जाएगा, तो जो बचेगा वो रीसेंट का कोड होगा। तो BA यहाँ पे मैच हो रहा है, इसे हटा देंगे। GA बाकी जगह नहीं गिवन है, यानी कि GA ही करेक्ट आंसर होगा, सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जब GA कहीं भी गिवन नहीं है तो आपका रिसेंट का ही कोड होगा, बिकॉज रिसेंट का कोड ही बाकी जगह गिवन नहीं है, बाकी जो सब मैच हो रहे हैं आपके सम फ्रीक्वेंट एंड इंसिडेंट, तो आपका GA ही यहाँ पे आएगा। देन नेक्स्ट गिवन है, व्हाट इज द कोड फॉर इंसिडेंट, इंसिडेंट का कोड क्या होगा, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इंसिडेंट एंड इंसिडेंट मैच हो रहा है, तो यहाँ पे इसका कोड कौन सा मैच हो रहा है, HA, सो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, डेटा सफिशिएंसी का, तो इसे आप लोग करिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया है वैसे से सॉल्व करिएगा, पहले आप फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करिएगा, फिर आप सेकंड को करिएगा, फिर आप दोनों को मिला के करके करिएगा, अगर दोनों से आंसर ना आए तो, ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड यहाँ पे रेगुलर प्लेलिस्ट को ऐड करा जा रहा है, पूरी मशीन इनपुट की एक सीरीज चल रही है, एंड इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग की जो सीरीज है वो खत्म हो गई है, उसके जब मशीन इनपुट की सीरीज खत्म हो जाएगी तो हम नेक्स्ट सीरीज को भी आप तक लेकर आएंगे, तो आप बने रहें करंट अफेयर्स फंडा पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।